नमस्कार, ये गट्टू चेंजर है। 16 एम्पेयर का रिम कंपनी का है। हम इसकी आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। भी इसको जनरेटर से और मेन लाइट से कैसे इसका कनेक्शन किया जा सकता है। इसके साथ एक हैंडल और एक ये वायर कसने के लिए अडेप्टर आता है। हमने क्या करना है, इसको चारों पेचों को इसकी ओपन कर लेना है। चारों पेचों को हमने इसको खोल कर इसके ढक्कन को साइड में कर लेना है। ये एक 16 एम्पेयर के अंदर गट्टू चेंजर होता है। इसके 2 HP की मोटर कुछ शायद में काफ़ी चल जाती है। अब आप ये देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे 3 पोल दिए होते हैं। तीनों पोलों का आपस में कनेक्शन होता है। हमने क्या करना है, इन तीनों पोलों को आपस में जो से इनके कनेक्शन किए ना वायर से, उन वायर को कट कर देना है। इसको कि वायर का हमें कोई ज़रूरत नहीं हमने, क्योंकि एक जनरेटर की और एक हमने मेन लाइन की वायरिंग करनी है। इस कारण हमें इनके जो सी वायरिंग इनके साथ दी होती है उसको हमने आपस में कट कर देना है। कट करने के बाद जो सेंटर के अंदर पोल होता है वो पोल होता है मेन लाइट घर के लिए। जो दोनों साइडों के अंदर पोल है वो एक जनरेटर की और एक मेन लाइन के लिए है। तो जो से साइड में 2 पोल हो गए वो इनपुट है और जो सेंटर में पोल है वो आउटपुट है। आपने इनपुट हमेशा ही जो सी वो दोनों साइड में निकालनी है और जो सी आउटपुट है वो सेंटर में लगानी है। हमने इन वायरों को कट करने के बाद हमने इसके नीचे वाली साइड 2 होल दिए होते हैं। उन होलों के अंदर एक रबड़ लगी होती है। रबड़ को अपने पेच के सहारे से साइड में कर देना है। ये एक वायर लगाई थी जिसे हमने कट कर दिया है। अब इन चेंजर के हम निचले साइड में ये लगी हुई है। हमने क्या करना है, ये आप ऐसे मान लो यहाँ ये रबड़ है, इसको कट साइड में कर दो पहले आप। यहाँ तो इसके अंदर से अपने सुराख निकाल के वायर लगा लेनी चाहिए, नहीं तो हमने वैसे लगा दो। ये हमने ऐसे मानो भी 2 वायर आ रही है घर की मेन वायर, इसको हमने क्या करना है सेंटर के अंदर लगा लेना है। पोल में हमें 3 दिए होते हैं, 3 फ्री फेस जैसे के लिए। हमने उनमें 2 टर्मिनल को यूज करना है। हम ऐसे कोई भी 2 टर्मिनल ले लो, उनके साइडों वाले टर्मिनल में फिर वो जनरेटर की और मेन की वायर लगेगी। हमने इसके 2 टर्मिनल ले लिए और हमने वायर को हमेशा गोल गोल करके इन टर्मिनल के नट के अंदर लगा देना है। इनको फिर बाद में कस देना है आपस में टर्मिनलों को। जिस वायर के अंदर लगाया नट के अंदर उस नट को आपस में कस देना है। वैसे ही इसी तरह दूसरी वायर को, मेन वायर जो घर के आउटपुट के लिए लगा रहे हैं हमने, उसकी वायर को ऐसे गोल गोल करके इन नट के अंदर से लगाकर इसको पेचकस से कस देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन जो सेंटर का पोल हो गया वो तो हो गया आउटपुट के लिए। अब इनपुट के लिए हमने एक पोल पर हमने जनरेटर की फिटिंग और एक पोल पर हमने मेन खंबे से जो वायर आ रही है उसकी फिटिंग लगानी है। तो हमने क्या करना है, अब एक वायर लेनी है। जैसे हमें ये मान लो ये जनरेटर की वायर है, तो हम उस जनरेटर की वायर को एक पोल पर इसकी वायरिंग करेंगे और दूसरी साइड हम मेन वायर करेंगे। हमने एक वायर ले ली, इसको आप ऐसे समझ लो ये जनरेटर की वायर है। तो हमने इसको क्या करना है, इसके सेम उसी सेंटर वाले टर्मिनल के सामने एक साइड पर एक पोल के ऊपर हमने वायर की वायरिंग करनी है। इनके टर्मिनल के ऊपर हमने वायर को कस देना है। सेम उनके सामने एक एक टर्मिनल के सीध में एक एक टर्मिनल को, और दूसरी साइड जो से बचा हुआ अपना पोल उस पर हमने मेन लाइन को करंट देना है। मेन लाइन से हमें ये जैसे ग्रीन और ब्लैक वायर है, ये एक जनरेटर की वायर मान लो आप, और हमने दूसरी साइड है जो सा पोल बचा उस साइड हमने एक मेन लाइन को लगा देना है। हमेशा ही इसके लिए हमें अच्छी वायर का यूज करना चाहिए, जैसे 2.5 mm या 1.5 mm। और हमेशा चेंज ओवर को हमें बढ़िया कंपनी का लेना चाहिए, जैसे RK लाइट हो गया, प्रधान कंपनी, निरोल, काफ़ी कंपनी आती है, उनका लेना चाहिए। लोकल कंपनी का आप लोगे तो वो स्पार्क करके वो ख़राब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक मेन लाइन लेनी है। जैसे घर की मेन लाइन आगे जो खंबे से आती है, इसको भी हमने ऐसे लेना। अब पोल की दूसरी साइड इसको हमने कस देना है। सेंटर वाले पोल के जो उनसे टर्मिनल पर वायर लगी होती है ना, सेम हमेशा ही जनरेटर के पोल और मेन लाइन के पोल के सामने वायर को हमने कसना चाहिए। पोल के नट को अच्छी तरह टर्मिनल को कस लेना चाहिए, क्योंकि वायर स्पार्किंग होने का हमेशा ख़तरा रहता है। कई बार क्या होता है कि वायर
और नट लूज रहता है, तो लूज होने के कारण क्या होता है कि वायर स्पार्क हो जाती है और जिससे चेंज ओवर जल्दी सड़ने लग जाता है। हमेशा तार होती है जो भी, वो भी 1.5 mm या 2.5 mm की ही लेनी चाहिए। कॉपर की हल्की वायर लेते हैं तो वो भी जलने का उसका डर रहता है। इस तरीके से हमें चेंज ओवर की वायर की वायरिंग कर लेनी है। एक साइड ये जनरेटर की वायर आएगी, ये आ गई मेन लाइन की वायर आएगी और सेंटर के अंदर हमारे घर की आउटपुट होगी। हमेशा इसके 3 टर्मिनल दिए होते हैं, 1 2 3 हर एक पोल के ऊपर। ये वैसे 3 फेस के लिए होता है, बट हमने यहाँ पे सिंगल फेस की वायरिंग की है। तो कई बार क्या होता है एक फेस ख़राब भी हो जाए पोल का, तो जो खाली हुआ पड़ा हुआ टर्मिनल है उसके अंदर हम उसको वायरिंग करके यूज में ले सकते हैं। एक ये इसके नीचे रबड़ दी होती है, इनके अंदर सुराख निकाल कर हम इसमें से वायर क्रॉस करने के बाद इसकी हम वापस लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इसका बेनिफिट ये है कि कई बार क्या होता है कि वायर की खिंचातानी होने के कारण वायर लोहे के साथ टकराती नहीं और इसकी रबड़ ख़राब नहीं होती वायर की, नहीं तो इसकी पीवीसी छिल जाती है और करंट आने का इसका हमेशा डर रहता है। उसके बाद हमने इसका हैंडल को ऊपर कस देना है और एक साइड ऑन और एक साइड ऑफ होगा। सेंटर में हमेशा ऑफ रहेगा, एक साइड फिर ऑन होगा, फिर ऑफ, फिर दूसरी साइड फिर ऑन। एक साइड में लाइट चलेगी और एक साइड जनरेटर चलेगा, सेंटर में ये ऑफ हो जाएगा। ये 2 HP की मोटर ले लो, घर की लाइट के लिए ठीक काम देता है। ज़्यादा लोड हो तो उसके लिए हमें इसमें 32 एम्पेयर का चेंज ओवर यूज करना चाहिए। बाकी ये 2 HP की मोटर होगी और काफ़ी जगह पर इसका काम होता है। बढ़िया क्वालिटी का ये रिम कंपनी का है। इसकी वायरिंग करनी बहुत आसान है, घर पे हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं।